कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद नहीं किए होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी सोशल साइंस आप सभी को बता रहे हैं, A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग जान लीजिए, अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को टोटल 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अगर याद कर लेते हैं तो आपका सोच लीजिए, अगर 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा फिक्स है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, ये प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए, याद रखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो याद रखिएगा आप लोग यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अब ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। देखिए, कौन सा प्रेस है जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। आप लोग याद रखिएगा, ये अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी जो है भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक काला कानून था, इससे बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदल दिया था अमृत बाजार पत्रिका ने। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते, इन प्रश्नों को आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। अभी तक याद नहीं किए हैं तो ये आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से MVVI प्रश्न है। चलिए देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए। देखिए, जो 13वीं सदी थे उसमें जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना जो यूरोप पहुंचाए गए थे, वो किसने पहुंचाया था, तो याद रखिएगा मार्को पोलो ने पहुंचाया था 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना यूरोप। ठीक ना, ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। किसने पहुँचाया था ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना 13वीं सदी में, तो मार्को पोलो ने। कहाँ पहुँचाए थे, यूरोप, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछेगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप लोग याद रखिएगा बाइबिल का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप लोग याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, अब लेके चलते हैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंग्लैंड में जो मुद्रण कला जो पहुंचाए थे वो कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, हैमिल्टन है, और देखिए यहाँ पे कैक्सटन है, और देखिए एडिसन है, और देखिए यहाँ पे स्मिथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये कैक्सटन जो है, ये उन्होंने ही इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति था, कैक्सटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किया तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको ले जाते हैं जहाँ 7वें नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप लोग याद रखिए, मार्टिन लूथर जो है, ये मार्टिन लूथर, इसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, लेके चलते आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। ये आपको पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, कागज़ का आविष्कार आपको पूछेगा तो चीन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए तो बच्चों याद कर लो। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो चलिए आपको ऑप्शन की ओर लेके जाते हैं। रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, राजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इन्होंने ही जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, 95 की स्थापना किसकी रचना है, 95 की स्थापना किसकी रचना है, तो मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखिएगा, ये हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न,
इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको बी, ज्योतिबा फुले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और लेके जाते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल दिया था, तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नामक जो है ये काला कानून कब चला गया था? 1877, 1879, 1778 और देखिए 1878। तो आप लोग याद किया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाए। यह एक तरह के काला कानून थे। याद रखिएगा इन प्रश्नों को, आपके बोर्ड से दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए इन्विक्विजिशन क्या था? देखिए इंक्विजिशन क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंक्विजिशन क्या था? ये 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए धर्म अदालत, दीवानी अदालत, फौजदारी और राजकीय अदालत। आप लोग देखिए ये एक राजकीय अदालत था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1933, 1919, 1929, 1940 और 1950। आर्थिक मंदी की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा, आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मुद्रण जो है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा मुद्रण तकनीक के विकास सबसे सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो जितने भी आप सभी को 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी बताए, अगर आप लोग इन प्रश्नों को याद नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% VVI प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और बिहार रिजल्ट टारगेट पहली बार है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।